एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं जिस घटना को सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। और ये घटना इतनी जघन्य घटना है कि आप क्या, कोई भी जो भी इस घटना को सुनेगा वो चौंक ही जाएगा। पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के औरंगाबाद में एक ऐसी घटना हो जाती है जिस घटना से मानवता ही नहीं पूरा रिश्ता और संस्कार भी शर्मसार हो जाता है कि औरंगाबाद के रहने वाले आदित्य कुमार जो है पेशे से इंजीनियर थे। और इसके बाद क्या होता है कि वे बीटेक किए हुए थे। बीटेक करने के बाद जो है, मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु से बीटेक किए हुए थे और उनकी शादी जो है सेट हो जाती है। शादी काफी अच्छा खासा उम्र भी हो चुका था, 26 साल उनकी उम्र हो चुकी थी और शादी जो है जल्द सेट करने की उनके माता पिता की इच्छा थी कि लड़का जो है बीटेक करके इंजीनियरिंग कर चुका है तो उसकी जल्द से जल्द शादी कर ली जाए ताकि जो है घर परिवार ठीक ठाक से चले। तो उसके बाद क्या होता है कि आदित्य कुमार जो है अच्छे खासे पैसे भी कमा चुके थे और होता क्या है कि उसकी शादी जो है सीतामढ़ी सेट होती है। सीतामढ़ी के गोपालपुर गांव में उसकी शादी सोनम से सेट हो जाती है और सोनम काफी सुंदर थी, बीटेक की छात्रा थी, वो भी इंजीनियरिंग कर रही थी हरियाणा से। तो उसके बाद होता क्या है कि जब वो इंजीनियरिंग कर रही थी उसी दौरान उसके बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे और इतने दोस्त बन चुके थे। आजकल की लड़कियों के बारे में आपको पता ही है कि लड़कियां पढ़ने नहीं जा रही है, लड़कियां जो है वो अपना प्रेमी को नए नए प्रेमी बनाने के लिए जा रही है। कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो महिलाएं औरतें लड़कियां जो घर में रहती थी उनको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, उनको महिलाओं की आजादी जो मिली है उसका वो फायदा खुलेआम उठा रही है। उसका गलत फायदा ये उठा रही है कि वो गलत तरीके से आजादी का फायदा उठा रही है और हो कह रहा है कि लड़कियों के बहुत सारे दोस्त बन जा रहे हैं जिसमें लोग पिसते चले जा रहे हैं, जिसका ब्लैकमेल का सीधा असर हो रहा है कि वो ब्लैकमेल भी करने लग रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना अलग अलग दोस्त बनाकर अलग अलग दोस्तों से पैसे ऐंठने का भी काम कर रही है। उसके बाद क्या होता है कि आदित्य से उसकी शादी सेट हो जाती है। उसके पिता काफी दूर के रिश्तेदार थे उनके रिश्ते में, तो इसलिए जो है आदित्य और सोनम की शादी जो है सेट हो जाती है। आदित्य के पिता राम जन्म जो थे वो शादी सेट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब शादी जब सेट हो जाती है तो दोनों की जो है अब रिंग सेरेमनी का समय भी आ जाता है। तो रिंग सेरेमनी के लिए 29 मई को जो है रिंग सेरेमनी उन लोगों का हो जाता है। जब 29 मई को रिंग सेरेमनी होता है तो दोनों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका भी मिलता है। मौका जब मिलता है दोनों को, उसके बाद क्या होता है कि दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं। हालांकि आदित्य पूछता भी है कि जो है कि सोनम तुम्हारा अगर कोई दोस्त होगा तो तुम बता देना, इसलिए कि अगर दोस्त से प्रेम करती होगी तो जो है शादी हम नहीं करेंगे, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। इसके बाद सोनम बताती है कि नहीं, हम अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी कर रहे हैं, हम तो आज तक किसी लड़के का नाम तक नहीं सुने हैं, हम तो किसी लड़के का नाम तक नहीं जानते हैं, तो फिर हम जो है बॉयफ्रेंड वाली और लिव इन वाली बात कहां से आगे आ जाती है। तो अभी आदित्य जो है वो बात को उसका समझ जाता है, मान जाता है कि भाई उसका बात जो है वो सही है। इसके बाद क्या होता है कि आदित्य और सोनम एक दूसरे से फोन पर हमेशा जो है वो बातें करना शुरू कर देती है, इसलिए कि शादी जब सेट हो गया है तो हर कोई जो है वो बातें करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आदित्य और सोनम जो है एक दूसरे के काफी करीब ही आ गए थे। उसके बाद क्या होता है कि अब दोनों का जो है विवाह का भी समय आ जाता है। 29 मई को जब रिंग सेरेमनी होता है, उसके बाद होता क्या है कि रिंग सेरेमनी जब हो जाती है तो उनकी शादी का समय भी रख दिया जाता है कि 3 जून को उन दोनों की शादी होगी। तिलक बारात जो है एक ही दिन था। शहर में अब अक्सर ऐसा ही होता है कि तिलक बारात एक ही दिन में सब लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको 3 जून की शादी फिक्स हो जाती है कि 3 जून को जो है उनकी बारात और तिलक साथ में होगी। उसके बाद क्या होता है कि 3 जून को बारात से पहले एक घटना हो जाती है। बारात के समय जब घटना क्या होती है, बारात से 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक घटना होती है कि आदित्य जब सामान खरीदने के लिए औरंगाबाद
निकलता है, औरंगाबाद जब सामान खरीदने के लिए निकलता है तो उसके बाद वो पटना चला जाता है। पटना जब चला जाता है तो होता क्या है कि पटना में 2 दिन के बाद जब आदित्य की जिस दिन 3 जून को शादी होने वाली थी तो 2 दिन पहले जो है उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश जो है वो एक नदी के किनारे पटना के आसपास उसकी लाश जो है बरामद होती है। जब लाश बरामद होती है तो सब लोग सोचते हैं कि भाई आखिर ये किसकी लाश है। जब लाश को पता किया जाता है तो क्या होता है कि लाश को जब पता चलता है कि औरंगाबाद के रहने वाले आदित्य कुमार की लाश है, जो बीटेक में जॉब कर रहा था, बीटेक करके नौकरी कर रहा था। अब भाई सब लोग सकते में पड़ जाते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हो गई। 2 भाइयों में छोटा ये भाई था, बड़ा भाई का शादी हो चुका था। तो अब समस्या ये हो जाती है कि जब पुलिस जांच पड़ताल खंगालती है कि आखिर इसके किस दोस्तों को 4-5 इसके दोस्तों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जो है गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछती है तो वो लोग कुछ बता नहीं पाते हैं। भाई हमने तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि आखिर आदित्य की हत्या कैसे हो जाती है और आदित्य यहाँ पटना किस लिए आ जाता है, औरंगाबाद से ये पटना कैसे आ गया, बेंगलुरु में रहकर जॉब करता है। अब सभी लोग सकते में पड़ जाते हैं। तो उसकी मोबाइल डिटेल्स खंगाली जाती है। उसके मोबाइल डिटेल्स को खंगाला जाता है। जब मोबाइल डिटेल्स खंगाला जाता है तो अपनी पत्नी जो सोनम से उसने चैटिंग किया हुआ था, तो चैटिंग में तो वैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन चैटिंग में 1-2 बातें ऐसी थी, उससे लगता था कि सोनम ने ही जो है अपने होने वाले पति की हत्या करा दी है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब पूरी जांच, सोनम को भी अरेस्ट किया जाता है। सोनम पूछताछ के लिए सोनम सीतामढ़ी जो है पुलिस पहुंचती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वहां पहुंचती है तो होता क्या है कि उसके बाद जब पुलिस जांच में जो है पुलिस पता करती है कि आखिर क्या बात है कि इस तरह की घटनाएं जो है ऐसी कैसी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अब क्या होता है कि प्रशासन पूरे तरीके से पूरे डिटेल से जब जांच करती है, तो जब प्रशासन पूरे डिटेल्स जांच करती है तो होता क्या है, तब सोनम का राज खुलता है और सोनम ने ही अपने अलग अलग दोस्तों को बुलाकर आदित्य की हत्या कराई थी। तो सोच लीजिए, एक घटना घटती है। एक सोनम जो है, मध्य प्रदेश की सोनम जो है वो अपने शादी के बाद पति की हत्या कराती है, और एक सोनम ऐसी है जो अपने होने वाले पति की हत्या करा देती है। तो ये समाज में इस समय क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर लोगों को क्या हो गया है, लोगों के जेहन में क्या हो गया है, लड़कियों के जेहन में क्या पल रहा है। आखिर मैकाले की शिक्षा पद्धति लड़कियों को इतना क्रूर कैसे बना रहा है। जो हमारे गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जो हमारे स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, उन शिक्षाओं में तो वैसी बात नहीं थी। आज संस्कार की सबसे बड़ी कमी है कि जो गार्जियन जो हो रहे हैं वो गार्जियन अपने लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लड़कों पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनकी लड़कियां क्या कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, किससे बातें कर रही है, किससे व्हाट्सएप पर कॉल करके बात कर रही है और किससे स्नैपचैट से बात कर रही है, ताकि रिकॉर्ड नहीं हो कोई बात। तो इस तरह से वो व्हाट्सएप से चैटिंग करके, स्नैपचैट से चैट करके, स्नैपचैट से बात करके लोगों को हत्याएं करवा रही है। और परिवार को ये ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कियों की मम्मी पीछे पीछे जा रही है और लड़कियां जो है आगे टाइप करते हुए, मैसेज करते हुए, वीडियो कॉल करते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए जा रही है। लेकिन मम्मी पुराने ख्याल की है, उन मम्मी को क्या पता है कि भाई क्या हो रहा है, हमारी लड़की क्या कर रही है। वो लोग तो सोचती है कि मोबाइल चला रही है और तो कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद जो है जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ये साबित हो गया है कि मेघालय की शिक्षा पद्धति जो है उसी का असर है कि लड़कियां जो है पढ़ने के लिए, लड़कियों को तो आजादी मिल गई है, लेकिन अपने होने वाले पतियों और जो पति हो चुके हैं उनकी भी हत्या करने से ये परहेज नहीं कर रही है। ऐसी भी आपने घटनाएं सुनी होंगी, लड़कियों ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। किस लिए? तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने धन के लिए। इस तरह की घटनाएं समाज में रुकनी चाहिए, तभी जाकर लोग लड़कियों पर से विश्वास करेंगे। नहीं तो फिर लड़कियों पर से जब विश्वास उठ जाएगा तो लड़कियों की फिर वही स्थिति होगी जिस तरह से पहले होती थी। लोग घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, लोग घर से कहीं उसे जाने नहीं देंगे, इसलिए कि जिस तरह से बॉयफ्रेंड, और वो बॉयफ्रेंड जो हो रहे हैं लड़के, वो इतने गंदी विचारधारा के हो रहे हैं कि वो अपने लिए दूसरे की हत्या कर रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होती है, उसे उम्र कैद की सजा होती है।
इस सजा में कोई बचता नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं, सरकार को भी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगानी चाहिए और उन गर्जियन माता पिताओं को भी अपने बच्चे बेटियों पर ध्यान देने की जरूरत है जो इस तरह की घटनाएं करने को अंजाम दे रही है। सोनम रघुवंशी की माता पिता और उसके बॉयफ्रेंड के माता पिता जो थे वो कह रहे थे कि हमारा लड़का ऐसा नहीं है, हमारी लड़की ऐसी नहीं है, लेकिन आखिर जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों ने हत्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पति की हत्या कराई थी। तो आज की जो है औरंगाबाद की, जो बिहार की जो सोनम है, वो अपने पति, होने वाले पति, जो पति निर्दोष है, जिस पति का कोई अभी तक उसमें उसका संबंध नहीं बना है, उस पति की हत्या करा दे, तो समझिए कि ये कैसी कैसी घटनाएं हैं। और उसके जो सोनम के साथ जो थे वो उसके दो दोस्त थे, जिसका नाम कल्लू और मल्लू था। तो मल्लू और कल्लू दोनों थे जो जिसका नाम जो था वो इस घटना को अंजाम दिए थे। तो पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाली है और इसके बाद उसे फांसी की सजा होगी। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आजकल के जो टपोरे टाइप के लड़कियां जो है लड़के को पटा रही है, उससे यही लगता है उनको अच्छे पतियों से मतलब नहीं है, उनके अच्छे लड़कों से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टपोरी या छपरी लड़कों से मतलब है, जिस तरह के अलग अलग तरह का दाढ़ी में डिजाइन बनाए, अलग अलग तरह का बाल में डिजाइन बनाए, भले उसके पास पैसे हो या नहीं हो, भले उसके शरीर में जान हो या नहीं हो, लेकिन टपोरी टाइप के लड़के और छपरी टाइप के लड़के आजकल की लड़कियों को पसंद है। इसी से अंदाजा लगा सकता है कि उनके दिमाग में कौन जहर भर रहा है, मैकाले की शिक्षा पद्धति जहर भर रहा है या फिर भारत का मानसिकता लोगों की जो जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह के लोगों की इस तरह की घटनाएं सामने जो आ रही है, इस पर अंकुश लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, तभी जाकर लोग सही तरीके से सेफ रह सकते हैं। नहीं तो इस तरह की घटनाएं आम है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। टीप दो।